क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान किसी मशीन से नहीं बल्कि एक इंसान के हाथों की लिखावट है। इसे न तो टाइप किया गया और न ही प्रिंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही इंतजार क्यों किया गया? आखिर उस तारीख में ऐसा क्या छिपा था? आज ज्ञान एक्सप्रेस के इस स्पेशल एपिसोड में हम उन 5 गहरे रहस्यों को जानेंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और स्वागत है आपका ज्ञान एक्सप्रेस में। 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस, यह सिर्फ परेड और झांकियों का दिन नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की जीत है जो सदियों तक चली। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा और गहराई से पलटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारीख की। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अंग्रेजों की गुलामी के बीच वह पहला दिन था जब हमने खुद को आजाद माना था। इसी ऐतिहासिक महत्व को अमर बनाने के लिए संविधान लागू करने हेतु 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। क्या आपको पता है कि संविधान की असली हिंदी और अंग्रेजी कॉपियां आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं? इन्हें साधारण अलमारी में नहीं बल्कि खास तौर पर बनाए गए हीलियम से भरे ग्लास केस में रखा गया है। ऐसा इसलिए ताकि इसके पन्ने और स्याही सदियों तक खराब ना हो। यह दुनिया के बहुत कम दस्तावेजों के साथ किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा संविधान बैग ऑफ बोरोविंग्स है। सच यह है कि डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने दुनिया के करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व। इन सब को मिलाकर भारत की जरूरतों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज तैयार किया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे 6 महीनों में लिखा। जब नेहरू जी ने उनसे मेहनताना पूछा तो उन्होंने कहा, एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी एक शर्त है कि हर पन्ने पर मेरा नाम होगा और आखिरी पन्ने पर मेरे दादाजी का। सरकार ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। साथ ही शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस ने इसके हर पन्ने पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। जाते जाते एक और दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि 1950 से 1954 के बीच गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर नहीं बल्कि इरविन स्टेडियम, किंग्सवे कैंप और लाल किले जैसे अलग अलग मैदानों में हुई थी। राजपथ अब कर्तव्य पथ पर पहली परेड 1955 में शुरू हुई थी। मेरा आपसे सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? कमेंट में अपनी नॉलेज दिखाएं। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और गणतंत्र दिवस हमें अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। अगर आपको यह स्पेशल रिसर्च पसंद आई तो ज्ञान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और इस गर्व को दूसरों के साथ शेयर करें। जय हिंद।